हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों आज हम लोग टैली में स्टॉक आइटम बनाना और यूनिट बनाना सीखेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि स्टॉक आइटम क्या होता है या फिर यूनिट क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बहुत बड़ी आप लोग गलती कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टैली को हमने यहाँ से ओपन दोस्तों कर लिया है। तो दोस्तों टैली को कैसे ओपन करते हैं, तो मैंने पिछली कई वीडियो में आपको टैली को ओपन करने का तरीका बताया है, तो आपको अच्छे से रट भी गया होगा टैली को कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक आइटम और यूनिट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि गेटवे ऑफ टैली पे हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मास्टर शो करता है। मास्टर में देखिए दो ऑप्शन है, एक अकाउंट्स इन्फो और एक इन्वेंट्री इन्फो। तो हमें स्टॉक और यूनिट को बनाने के लिए दोस्तों हमें इन्वेंट्री इन्फो पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो इन्फो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आपको इन्वेंट्री से रिलेटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन बनानी होती है तो हमें यही इन्वेंट्री इन्फो पे ही आना पड़ता है। आप देख सकते हो। तो इसको क्लिक करने के लिए आपको इंटर बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंटर बटन इस्तेमाल करोगे तो आप देख सकते हो इन्वेंट्री इन्फो हमारे सामने खुल जाएगी। और देखिए यहाँ पे कई ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम्स और यहाँ पे यूनिट्स और मैनेजर। ठीक, हम लोग इसका यूज़ करेंगे दोस्तों। तो मेज़र तो हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले, तो आज हम लोग पहले यूनिट्स को कैसे बनाते हैं तो मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं यूनिट्स को कैसे बनाते हैं। तो यूनिट्स के पास आने के लिए आपको कीबोर्ड में जो एरो बटन होती है उसकी सहायता से आप क्या करोगे, यूनिट्स पे आ जाओगे इस तरीके से। और इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, यूनिट्स का इस तरीके से फॉर्म खोल लेना है, यानी कि विंडो खोल लेनी है यूनिट्स की। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स में यहाँ पे क्रिएट आ रहा है। ठीक, तो हम लोग क्रिएट को ओपन करके यहाँ से क्या है यूनिट्स बनाएंगे। तो दोस्तों यूनिट्स को बनाने से पहले थोड़ा सा समझ लें कि एक्चुअली में यूनिट्स होता क्या है। तो दोस्तों यूनिट्स एक क्या है, एक कह सकते हो जो भी क्षमता होती है एक तरीके से, कि जो भी चीज़ें हम लोग लाते हैं उसको हम लोग एक यूनिट्स में नापते हैं। ठीक, कह सकते हो। जैसे क्या है कि अगर आप कोई चीनी लेते हो दोस्तों तो चीनी एक किलो में आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक एक लीटर में आता है। अगर आप तेल लेते हो, तेल भी क्या आता है, लीटर में ही आता है, ठीक है। अगर आप कपड़े लेते हो दोस्तों तो वो एक क्या है, सेंटीमीटर या फिर मीटर में उसको यूज़ किया जाता है। अगर आप केला लेते हो तो केले को क्या है, दर्जन में यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई मॉनिटर है, कीबोर्ड है या फिर आप माउस लेते हो तो उसको पीस में गिना जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जो यूनिट्स होती है ना दोस्तों, कि यूनिट्स का मतलब होता है एक तरीके से आप मापने के लिए क्षमता जो होती है ना, कि किस में जो प्रोडक्ट आते हैं उसको किस यूनिट्स में रखा जाए, तो उसे हम लोग यूनिट्स कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा यूनिट्स क्या होता है। ठीक, चलिए हम लोग इसको इंटर बटन करके यूनिट्स का फॉर्म खोल लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिट्स क्रिएशन के नाम से फॉर्म खुल के आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हमें समझना है कि यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन पूछता है सिंबल। तो हमें यहाँ पे यूनिट्स बनाने के लिए जो भी यूनिट्स के सिंबल होते हैं मुझे वो सिंबल यहाँ पे टाइप करने होते हैं। जैसे अगर हम लोग केजी का बना रहे हैं तो केजी का सिंबल देना होगा, पीस का बना रहे हैं तो पीस का सिंबल यहाँ पे देना होता है। ठीक, चलिए मैं एक सिंबल आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे केजी बनाता हूँ। ठीक, के और जी। ठीक, आप देख सकते हो केजी जैसे क्या है, कोई हम लोग चीनी लेके आते हैं तो केजी में आता है, इस तरीके से हमने केजी लिखा। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे इसका फॉर्मल नेम पूछता है, मतलब कि केजी का फुल नेम क्या होता है, तो आप यहाँ पे फुल नेम डाल सकते हो, किलो ग्राम। ठीक, आप इस तरीके से ग्राम डाल दोगे। ठीक, फुल आपको यहाँ पे उसका फुल नेम डाल देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाना है। ठीक, आपको यहाँ पे यूनिट्स में ध्यान देना है कि आपको सिंबल भरना है, उसका फॉर्मल नेम भरना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पूछता है, इसको आपको 0 ही रहने देना है। ठीक, इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। ठीक, तो और इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, एक यूनिट को इस तरीके से एक्सेप्ट पूछेगा तो आपको बस यहाँ से इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट करा देना है। ठीक, आप जैसे ही एक्सेप्ट कराओगे तो आप देख सकते हो एक
यूनिट मेरी बन चुकी है और दूसरा फॉर्म हमें खुल के आ चुका है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई और यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, जैसे क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग माउस हैं या फिर कीबोर्ड है या फिर एक जनरल स्टोर में हल्दी मिर्चा धनिया वगैरह बिक रहा है, तो उसके लिए क्या है पीस में सामान बिक रहा है, तो उसके लिए पीस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एक पीस का भी यूनिट बना लेते हैं। जैसे क्या है सिंबल में आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे पीस डालना पड़ेगा, PCS। ठीक, इस तरीके से आपको पीस लिखना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको पूरा पीस लिख देना है। ठीक, पीस इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है ना, पूरा फुल नेम आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है और इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, इस यूनिट को भी एक्सेप्ट करा देना है इस तरीके से। ठीक, अगर दोस्तों क्या है कोई जैसे क्या है कि कोई तेल है उसको लीटर में आता है या फिर कपड़ा है वो मीटर में आता है, इस तरीके से चीज़ अगर हम लीटर की चीज़ बेच रहे हैं, कोई यूनिट्स है तो हम यूनिट्स लीटर में बना सकते हैं। चलिए एक लीटर का भी यूनिट हम लोग बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, LTR इस तरीके से आपको यहाँ टाइप करना है लीटर। उसके बाद इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे आपको पूरा लीटर लिख लेना है। ठीक, तो आप इस तरीके से लीटर लिख सकते हो और उसके बाद आपको ओके यानी कि इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करा देना। ठीक, तो यहाँ से हमने 3 यूनिट को क्रिएट किया है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों यूनिट से हमें बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कीबोर्ड से जो इसके बटन होती है आपको बस इसके बटन दबाना है और बाहर की ओर क्या है यूनिट्स वाले सेक्शन पे वापस आ जाना है। ठीक, अभी आप देख सकते हो पहले यहाँ पे डिस्प्ले बिल्कुल क्या था, हाइट था, अब देखिए इनेबल हो चुका है। जो यूनिट्स हमने बनाया है उस यूनिट्स को अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्प्ले के लिए हमें डिस्प्ले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कीबोर्ड की सहायता से डिस्प्ले ऑप्शन पे आते हैं, यानी कि एरो की के माध्यम से हम डिस्प्ले पे आते हैं। उसके बाद आपको इंटर बटन यहाँ से दबाना है। ठीक, जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो जो हमारी यूनिट्स थी वो यूनिट्स हमारी देखिए यहाँ पे आपको शो करके आएगी, यानी जितनी यूनिट्स हमने बनाई है, 1 किलो बनाई है, केजी ग्राम, एक बनाया है लीटर, एक बनाया है पीस। ठीक, वो देखिए यूनिट्स हमारे पास सामने यहाँ पे इस तरीके से आ चुकी है। ठीक, अब चलिए दोस्तों यूनिट से हमें बाहर जाना है फिर से, तो बैक स्पेस यानी कि जो एस्केप बटन होती है आपको वो दबाना है और यूनिट्स पे हमको वापस आ जाएंगे। अगर दोस्तों कोई यूनिट्स आपकी गलत हो गई हो, ठीक, यानी कि उसमें कोई सुधार करना चाहते हो या फिर कोई यूनिट्स को आप डिलीट करना चाहते हो दोस्तों इस तरीके से क्या है, अगर आपको कोई यूनिट्स डिलीट करना है या फिर सुधार करना है उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अल्टर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें अल्टर ऑप्शन पे यानी कि कीबोर्ड की सहायता से हमें अल्टर ऑप्शन पे आना है इस तरीके से और इस अल्टर ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे यूनिट पूछते हैं किस यूनिट्स को आपको सही करना चाहते हो, जैसे हमें किलोग्राम में केजी जो केजीएस था हमें किलोग्राम्स लिखना था। ठीक, लेकिन हमने केजी लिख दिया, तो हमें इंटर बटन दबा के हम इस केजी को क्या करेंगे, वापस खोल लेंगे और यहाँ पे जो भी केजीस होगा वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें कोई सुधार करना है तो हम यहाँ पे सुधार करेंगे, जैसे यहाँ पे हम एस और जोड़ना है। ठीक, एस मैंने जोड़ा और इंटर बटन दबा के हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे केजीस लिख के आने लगेगा। ठीक, अगर यहाँ से कोई यूनिट्स आपको डिलीट भी करना है तो बस आपको उस यूनिट्स पे आना है और इंटर बटन दबा के उस यूनिट्स को खोल लेना है और आपको क्या दबाना है, कीबोर्ड से अल्ट के संग आपको डी बटन दबाना है। ठीक, आप अल्ट के संग डिलीट जैसी बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्टर यानी डिलीट होने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो फिलहाल हम इस यूनिट को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, फिलहाल तो हम इसको क्या है जो इसके बटन है इसके बटन दबा के हम क्या करेंगे, इसको वापस आएंगे उस यूनिट्स पे। ठीक, यानी यूनिट्स वाले सेक्शन पे वापस आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपने यूनिट्स को बनाना सीख लिया। ठीक, चलिए हम लोग इसके बटन दबा के वापस आते हैं और हम लोग यहाँ पे आप सीखते हैं स्टॉक आइटम। ठीक, तो आपको स्टॉक आइटम पे जाने के लिए कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहारे से आप किस पे आओगे, स्टॉक आइटम पे आओगे। ठीक, चलिए हम स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। इस तरीके से आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से और इस तरीके से आपके सामने देखिए स्टॉक का क्या खुल के आएगा, विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्टॉक भी आपको क्या है, स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है सिंगल स्टॉक आइटम्स और यहाँ दिखा रहा है मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। ठीक, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। पहले तो स्टॉक क्या होता है दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक वो होता है जैसे हमारी कोई दुकान है, ठीक, एक मेरी जनरल स्टोर है, जैसे उस जनरल स्टोर में जो जो सामान हम बेचने के लिए लाते हैं वो सारा मेरा एक स्टॉक है। ठीक, यानी कि जो हम सामान लेके आते हैं उसको मैं बेचूंगा कस्टमर को, तो वो सारा मेरा स्टॉक होता है। जैसे हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है, ठीक है ना, या फिर साबुन है, इस तरीके से वो चीज़ें मेरी स्टॉक में आती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, एक सिंगल स्टॉक होता है, एक मल्टीपल स्टॉक होता है। तो सिंगल स्टॉक वो होता है जैसे क्या है, हर स्टॉक के लिए हमें एक एक स्टॉक बनाना पड़ता है। ठीक, हर स्टॉक को अलग अलग
हमें बनाना पड़ता है तो उसे सिंगल स्टॉक कहते हैं, मतलब हर प्रोडक्ट का अलग अलग हमें स्टॉक तैयार करना है। ठीक, जैसे यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल स्टॉक, क्या होता है कि एक ही साथ आप कई ढेर सारे स्टॉक को यानी कई ढेर सारे प्रोडक्ट को एक स्टॉक में आप बना सकते हो। ठीक, उसके लिए मल्टीपल स्टॉक का यूज़ करते हैं। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग ये भी सीखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग सिंगल स्टॉक की बात कर लेते हैं। ठीक, सिंगल स्टॉक बनाने के लिए हमें क्रिएट पे आना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है। चलिए इंटर बटन दबाते हैं और स्टॉक का यहाँ पे क्या है आपके सामने क्रिएशन खुल जाता है। ठीक, इस तरीके से आपको स्टॉक का क्रिएशन खुल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टॉक का क्रिएशन खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ पे हमें वो नेम देने पड़ते हैं जिसका हम स्टॉक बना रहे हैं, जिस नाम से हमें स्टॉक को बनाना होता है उसका यहाँ पे नाम देना होता है। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे कोई जैसे मेरी एक जनरल स्टोर है, मैं उसी का स्टॉक यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ स्टॉक हल्दी, जैसे मैं यहाँ पे हल्दी प्रोडक्ट बना लिया। ठीक, जैसे मैंने हल्दी बनाया उसके बाद हमें इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे देखिए LSS पूछता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। ठीक, ये हल्दी का अंडर पूछता है तो अंडर आपको कुछ नहीं यहाँ पे चेंज करना है, आपको प्राइमरी ही ले लेना है। ठीक, यानी कि प्राइमरी पे ही क्लिक रहने देना है और इंटर बटन दबा के नीचे आपको आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स पूछता है। ठीक, इसीलिए मैंने आपको पहले यूनिट्स सिखाया है क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मांगता है। ठीक, तो यूनिट्स यहाँ पे हमें देना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको पहले यूनिट्स सिखाया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यूनिट्स हमको देना पड़ेगा, यानी कि जो हल्दी है वो क्या किलो में आती है या फिर आपके लीटर में आती है या फिर पीस में आती है। ठीक, मतलब किस रूप में हल्दी आपकी आ रही है, यानी आप कस्टमर को किस रूप में बेचोगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे पीस ले रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हल्दी किलो में भी आती है और पीस में भी आती है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या है केजीस ले लेते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे केजीस को क्या करेंगे क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक, आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो यूनिट्स में केजी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी पूछता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इंटर बटन दबा के आपको नीचे आना है। यहाँ पे क्वांटिटी पूछता है, आपको क्वांटिटी कुछ नहीं भरनी है, बस इंटर बटन दबा के आपको क्या करना है एक्सेप्ट कराना है। ठीक, एक्सेप्ट कराने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा सा यहाँ पे जान ले कि आपको क्या है कि स्टॉक आइटम में क्या क्या भरना है। तो आपको यहाँ पे नेम भरना है और उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिट्स भरना है। ठीक, यानी कि दो चीज़ आपको यहाँ पे भरनी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इंटर बटन दबा के हम इसको क्या करते हैं एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक, इस तरीके से ये एक्सेप्ट हो गया। अब दोस्तों अगर आपको कोई और यूनिट्स इसी तरीके से आपको कोई और स्टॉक बनाना है, ठीक है ना, किसी और नाम से, तो आप इसी तरीके से स्टॉक बना सकते हो। ठीक, चलिए एक मैं आपको मिर्चे का बना के दिखा देता हूँ। ठीक, एक मैं मिर्चा बना देता हूँ, एक मिर्चे का स्टॉक मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। ठीक, ये जो मिर्चा है, ठीक, ये पीस में हम क्या है कि बेचेंगे, तो उसके लिए इंटर बटन दबाएंगे इस तरीके से। आपको यहाँ अंडर पे आ जाना है, अंडर आपको क्या लेना है प्राइमरी ही लेना है। उसके बाद इंटर बटन दबाना है और यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, अब की बार हम लोग यहाँ पे पीस लेंगे। ठीक, तो एरो जो कीबोर्ड में एरो की बटन होती है उसकी सहायता से आप पीस में आ जाइए। उसके बाद आपको इंटर बटन दबा के इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं करना है, इंटर बटन दबाना है और क्वान्टिटी भी आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। इंटर बटन दबा के क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्सेप्ट पूछेगा, बस आपको यहाँ से एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा लिया, तो मैंने यहाँ से 2 स्टॉक आइटम तैयार किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपने स्टॉक आइटम को क्रिएट करना भी सीख लिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपने यूनिट्स कैसे बनाते हैं वो भी आपने यहाँ से सीखा, यूनिट्स क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं वो भी आपने यहाँ से सीखा, और स्टॉक आइटम क्या होता है तो वो भी आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक, चलिए हम लोग स्टॉक आइटम से अब बाहर कैसे आते हैं, तो उसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना है। ठीक, एस्केप बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे क्विक पूछेगा, एक बार आपको स्टॉक क्या दबाना है एस्केप बटन, दोबारा फिर एस्केप बटन दबाना है, यानी 2 बार आपको एस्केप बटन दबा कर क्या है स्टॉक वाले आइटम यानी कि विंडो पे वापस आ जाना है। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए वापस आ गए दोस्तों। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे जो हमने स्टॉक आइटम बनाया है उसको हमें देखना चाहते हैं, यानी कि स्टॉक आइटम को देखने के लिए जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बस डिस्प्ले पे आना है। चलिए हम डिस्प्ले पे आ जाते हैं। ठीक, और हम लोग इंटर बटन दबा के क्या करते हैं स्टॉक को देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्टॉक मैंने बनाया, एक हल्दी एक मिर्चा। ठीक, अगर आपको उसको देखना चाहते हो तो बस आपके इसी स्टॉक के ऊपर आप जो स्टॉक पे देखना चाहते हो, जैसे आपको मिर्चे का देखना है या फिर हल्दी का देखना है, फिर आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहायता से आप उसके ऊपर चले जाइए और इंटर बटन दबाइए, तो आपको यहाँ पे स्टॉक आपका शो कर देगा कि आप स्टॉक कौन सा बनाए हो। ठीक, तो इस तरीके से आप स्टॉक को भी देख सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग बैक आते हैं इस तरीके से, यानी इसके बटन दबा के आपको बैक आ जाना है। अब देखिए दोस्तों
यहाँ पे अगर स्टॉक मेरा क्या है, कोई गलती हो गई है, ठीक, उस स्टॉक को हम कैसे सुधार करें, ठीक, या फिर वो स्टॉक जो मैंने बनाया है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अल्टर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, आपको यहाँ पे अल्टर वाले सेक्शन पे आ जाना है इस तरीके से कीबोर्ड की सहायता से, और इंटर बटन दबा के इसको क्लिक कर देना है। अब जो स्टॉक आपका बना हुआ है इसमें किस में आपकी गलती हुई है, जैसे मेरे हल्दी में गलती हो गई, तो हम इस हल्दी वाले को क्लिक करते हैं, तो आपके सामने देखिए यहाँ पे स्टॉक का क्या खुल जाएगा, यहाँ पे स्टॉक अल्टर आपको खुल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे अल्टरमेशन करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, फिलहाल ये मेरा सही है इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक, यहीं से अगर आपको डिलीट भी करना हो तो आप यहीं से अल्ट के संग डी दबा दीजिए, तो आप देख सकते हो डिलीट का यहाँ पे कमांड पूछने लगेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम को डिलीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके बटन दबा के मैं क्या करता हूँ, स्टॉक आइटम पे वापस आ जाता हूँ। इसके बटन दबा के आपको वापस आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने ये चीज़ तो सीख ली। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीपल स्टॉक आइटम, तो चलिए मल्टीपल स्टॉक आइटम को भी थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, तो चलिए मल्टीपल स्टॉक आइटम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहायता से आपको इसके पास आ जाना है। उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है इस तरीके से। ठीक, जैसे आप इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक क्रिएशन का आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, इस तरीके से पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अंडर ग्रुप आप कौन सा देना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे ऑल आइटम्स को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑल आइटम्स को यहाँ पे ले लेना है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे ऑल आइटम्स को यहाँ पे क्लिक करके ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम, जो भी नाम आप देना चाहते हो आइटम्स का, वो आइटम यहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अपने दुकान पे हम क्या बेचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे माउस भी बेचते हैं। ठीक, यानी कि पेन बेचते हैं, कॉपी बेचते हैं, माउस भी बेचते हैं। ठीक, तो चलिए हम माउस लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माउस लिखा। ठीक, उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। यहाँ पे पूछ रहा है अंडर। ठीक, तो अंडर के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों इसका अंडर पूछ रहा है, तो अंडर इसका क्या करेंगे, ये देखिए आपके सामने यहाँ प्राइमरी दिखा रहा है, तो आपको इसका अंडर क्या लेना है, प्राइमरी ही लेना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिट पूछ रहा है कि भैया आप माउस जो है वो किलो में बेचोगे या फिर पीस में बेचोगे या फिर लीटर में बेचोगे। तो आपको पता है कि लीटर में तो माउस नहीं आता है, किलो में भी नहीं आता है, तो पीस में ही आएगा। तो बस आपको पीस वाले कीबोर्ड में जो एरो की होती है उसकी सहायता से आपको पीस में आ जाना है इस तरीके से, और इंटर बटन दबा के क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पूछ रहा है ओपनिंग क्वांटिटी, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं भरना है, इंटर बटन दबा के आपको नीचे आ जाना है इस तरीके से, दूसरी आपको आइटम्स भर देना है। ठीक, चलिए हम लोग दूसरा आइटम्स ले लेते हैं, कीबोर्ड। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं इस तरीके से। आपको फिर इंटर बटन दबाना है, और यहाँ पे देखिए प्राइमरी यहाँ पे ले रहा है अंडर, हमें इस तरीके से प्राइमरी ले लेना है। इंटर बटन दबा के हमें यहाँ पे पीस को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इंटर बटन दबा के हमको क्या करना है, नीचे ले लेना है। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हो आप दो आइटम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दो आइटम्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक, इंटर बटन दबा के हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब अगर हमें इससे यूनिट्स को देखना है तो देखने के लिए आपको बस डिस्प्ले वाले पे आना है, यानी कि मल्टीपल स्टॉक आइटम जो दिया है इसी के डिस्प्ले वाले पे आपको आना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपको डिस्प्ले वाले पे क्लिक कर लेना है और इंटर बटन दबा के आपको क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल आइटम्स पूछेगा, बस आपको ऑल आइटम्स पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे आपके स्टॉक शो करने लगेंगे। ठीक, इस तरीके से आप स्टॉक को देख सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग स्टॉक से यहाँ पे आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ केवल ये है डिस्प्ले, यानी कि आप देख सकते हो लेकिन कोई सुधार नहीं कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो। ठीक, अगर आपको सुधार करना हो या डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, चलिए बैक स्पेस से हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। अब उसके लिए आपको अल्टर ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग अल्टर ऑप्शन पे आते हैं और इंटर बटन दबाते हैं, और यहाँ पे ऑल आइटम पूछता है, तो यहाँ पे आपको जो सुधार करना है वो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर यहाँ पे अल्ट के समय डी दबाओगे तो यहाँ डिलीट नहीं होगा, तो आखिर डिलीट कहाँ से होएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये डिलीट फिर कहाँ से होगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक, इसके बटन दबा के हमें वापस आना है, वापस आएंगे इस तरीके से। अब डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल स्टॉक आइटम्स में जो अल्टर होता है यहीं पे आपको आना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग इसके पास आ जाते हैं। ठीक, इस तरीके से एरो की सहायता से इस पे आ जाते हैं, इंटर बटन दबाते हैं। अब देखिए जो भी आइटम्स आपको डिलीट करना है, जैसे हमें क्या करना है, यहाँ से कीबोर्ड हटाना है, तो कीबोर्ड पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इस तरीके से और अल्ट के संग आप डी दबाओगे। ठीक, डिलीट का ऑप्शन पूछेगा, बस आपको इंटर बटन दबाना है, डिलीट क्या होगा, ये आइटम्स यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से जैसे आपको माउस हटाना है, ठीक, माउस पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से और अल्ट के संग आपको डी दबा देना है, और ठीक उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। आप देख सकते हो यहाँ से स्टॉक क्या हो गए, वो स्टॉक मेरे यहाँ से हट चुके हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आपने ये भी सीख लिया कि स्टॉक आइटम्स को कैसे डिलीट करते हैं, स्टॉक आइटम्स को कैसे बनाते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको स्टॉक आइटम्स बनाना और यूनिट्स
बनाना, ठीक, देखना और डिलीट करना और उसको सुधार करना, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ गया हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।